गांव के दक्षिण छोर पर एक छोटा सा घर रघु था। नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। रघु की जिंदगी का आधार उसकी छोटी सी जमीन का टुकड़ा था, जहां वह दिन रात मेहनत करता। उसकी मेहनत का फल सिर्फ इतना होता कि परिवार दो वक्त की रोटी खा सके। रघु का सपना था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना सकूं, लेकिन जिंदगी की कठिनाइयों ने मुझे इस सपने को पूरा करने से रोक रखा है। बारिश की कमी हो या फसल पर कीड़ों का हमला, हर बार किसी न किसी वजह से मेरी फसल खराब हो जाती। एक साल बारिश ने धोखा दिया। खेत सूख गए और फसल बर्बाद हो गई। रघु ने सोचा कि गांव के साहूकार से कर्ज लेकर खेत में कुछ और कोशिश करेगा, लेकिन साहूकार ने कर्ज देने के लिए ऊंचा ब्याज मांगा। मजबूरी में रघु को शर्त माननी पड़ी। उसने दिन रात मेहनत कर खेत को तैयार किया। इस बार भगवान ने कृपा की और फसल अच्छी हुई है। लगता है इस बार तकदीर बदलने वाली है। वह बहुत खुश था कि अब वह कर्ज चुका देगा और अपने बच्चों के लिए किताबें खरीद सकेगा। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। साहूकार ने फसल के दाम में हेराफेरी कर दी और रघु को उसकी मेहनत का सही मूल्य नहीं दिया। रघु ने गुहार लगाई, लेकिन उसकी आवाज अनसुनी रह गई। वह मायूस होकर घर लौट आया। रघु ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर मैं अपनी फसल को खुद बाजार में बेच सकूं, तो शायद सही कीमत मिल सके, लेकिन इसके लिए पैसे और साधनों की जरूरत है। गांव के स्कूल के एक अध्यापक ने उसकी मदद की। उन्होंने रघु को बाजार में अपनी फसल बेचने की तरकीब समझाई और साहस दिया। रघु ने अपने बच्चों और पत्नी की मदद से फसल को बाजार में ले जाकर बेचा। इस बार उसे मेहनत का सही फल मिला। उसने साहूकार का कर्ज चुकाया और घर की जरूरतें पूरी की। रघु ने अब यह तय कर लिया था कि अब सभी गांव वालों को संगठित करना होगा और एक फसल सहकारी समूह बनाना होगा। सभी किसान इस बात से सहमत थे। अब सभी किसान अपनी फसल बाजार में ले जाकर बेचने लगे और उनकी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगी। रघु की मेहनत, साहस और हिम्मत ने साबित कर दिया कि कठिनाइयों से लड़ने की ताकत अगर मन में हो, तो इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। अब रघु के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और उसका परिवार एक खुशहाल जीवन जी रहा था। रघु की कहानी यह सिखाती है कि हिम्मत और सही दिशा में प्रयास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। गरीबी, साहूकारों का जाल और प्रकृति की मार से लड़ते हुए भी उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और अपने परिवार को बेहतर भविष्य दिया।